साथ में जुड़े हैं सांसद किरोड़ीलाल जी मीणा। सांसद साहब, एकदम आपका यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? नहीं, मेरे को वैसे तो मैं बहुत दिनों से आना चाहता था जी पर मेरे हिचक थी, क्योंकि ये सब गैर राजनीतिक आंदोलन है। बिल्कुल। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये ऐसा नहीं माने कि आंदोलन का कहीं राजनीतिकरण हो जाए, बीजेपीकरण हो जाए। तो मेरे को हिचक थी, किंतु आज अभी इन पर लाठीचार्ज हो गया तो मैं जयपुर में ही था, तो उनकी सार संभाल करने के लिए आया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो 90 दिन से धरने पर हैं, 71 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, वो 28 दिन से अपने धरने पर हैं और 68 दिन से ये पंचायत सहायक धरने पर हैं। और मुख्यमंत्री के पूरे राजस्थान में होर्डिंग लगे हुए हैं कि 1 लाख को रोजगार दिया, 70% वादे पूरे कर दिए। इन सब लोगों से जितने भी यहाँ पर धरना दे के बैठे हैं, सबके घोषणा पत्र में वादे किए हुए हैं और एक भी वादा नहीं पूरा हो रहा। उल्टा इनको कड़ाके की ठंड में मरने को मजबूर कर रहे हैं। सरकार हिंसा फैला रही है, इसलिए मैं इनके समर्थन में आया हूँ और 1 तारीख को, 1 जनवरी को मैं इनके साथ एक दिन सांकेतिक धरने पर बैठूंगा। 1 तारीख तक मैं सरकार से बात करूंगा और जैसे ये रणनीति तय करेंगे आंदोलन की, वैसे ही मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इनका साथ दूंगा। सरकार कह रही है 3 साल बेमिसाल, हर चेहरे पे मुस्कान, लेकिन काली दीपावली भी इन्होंने मनाई, विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक ने, पैरा टीचर्स ने मनाई, युवा बेरोजगारों ने मनाई। क्या लगता है 3 साल? ये ढकोसले हैं, थोते नारे हैं। ज़मीन पर न तो जवानों को रोजगार नहीं मिला, न ही उनको बेरोजगारी भत्ता मिला, न किसान का कर्जा माफ़ हुआ। ये ढकोसलेबाजी चलने वाली नहीं है। 2 साल बाद राजस्थान की जनता इनको दिखा देगी। या तो समय रहते हुए ये सुने, वरना राजस्थान उठ खड़ा होगा तो गहलोत साहब की कुर्सी का पता नहीं लगेगा, क्योंकि लाखों बेरोजगार यहाँ इनके पीछे हैं। ये मुट्ठी भर लोग नहीं है, ये लाखों बेरोजगारों की भावना और इन बेरोजगारों के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए गहलोत साहब से मैं आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो 68 दिन से, 71 दिन से, 90 दिन से धरने पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे, उन पर लाठीचार्ज मत करो, उनकी बात सुनो और उनको न्याय दो। ये मेरी मांग है। लाठीचार्ज भी कुछ कहना है पैरा टीचर्स का कि हमें कहा कि पाकिस्तान चले जाओ, पुलिस वाले कह रहे हैं। ऐसी ओछी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। हिंदुस्तान के ये जवान हैं, राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे ओछी भाषा गहलोत साहब की पुलिस को नहीं बोलनी चाहिए। मर्यादित भाषा में बोलना चाहिए। खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं और उनकी पुलिस बोल रही, तो इसका मतलब इनका दमन, इन पर अत्याचार करके, लाठीचार्ज करके, इनको परेशान करके यहाँ से भगाना चाहती है। लेकिन ये जवान भागने वाले नहीं है। मैं तो इनके मन माफिक धरना दूंगा, ये मैंने विचार किया, तय किया है। चुनावी मैनिफेस्टो में सरकार का वादा था, अब सरकार कह रही है कि 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अब बहुत जल्द कर देंगे, कोरोना काल में बीत गए, अब सेवा नियम की बात कर रही है। और यूपी में कह रहे हैं कि संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाएगा। देखो, ऐसा है, यूपी में तो गैंगरेप होता है तो भागी भागी प्रियंका भी चली जाती है, और यहाँ हनुमानगढ़ में मॉब लिंचिंग होती है तो कोई नहीं आता, नाम ही नहीं लेता। तो वो तो स्पष्ट रूप से राजनीति कर रही है कांग्रेस। यहाँ राजनीति से काम नहीं चलने वाला। जो जवानों से, किसानों से वादा किया है वो पूरा करना होगा, वरना इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। आपका बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है, क्या आपने ऐसा कभी देखा कि 10,000 लोगों ने काली दीपावली मनाई हो, वो भी जयपुर में शहीद स्मारक में मनाई, और सीएम साहब गहलोत साहब जयपुर में होते हुए? मैंने तो नहीं देखा। मेरे राजनीतिक जीवन में मेरे 43 साल हो गए, मैं बहुत बड़े बड़े रैलियां की हैं। मैंने खुद ने भी कभी 10,000 लोगों को साथ लेकर काली दिवाली नहीं मनाई जो इन्होंने मनाई है। रीट 50,000 पदों का अभ्यर्थी अभी भी डटे हुए अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 दिन से अर्धनग्न प्रदर्शन है, 3 साथी इनके आमरण अनशन पर बैठे हुए, फिर भी सरकार ने की मांगे नहीं मानी। आपका क्या मैसेज? रीट का तो सरकार का भरोसा था जी कि हम 31,000 से बढ़ा के 50,000 देंगे। ये वो बच्चे हैं जो बेचारे रह गए। रीट का पेपर लीक हुआ तो ये सोचते अगर 50,000 हो जाए तो हमारा नंबर आ जाएगा, और अब वीडियो का पेपर लीक हो गया। ये पेपर लीक करने वाली सरकार है। ये बेरोजगारों को नौकरी देने के बजाय उनके साथ धोखा दे रही है और अपने लोगों को नौकरी देके इनके साथ विश्वासघात कर रही है। ऐसी सरकार को एक क्षण भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। सहायक रेडियोग्राफर का पास में धरना चल रहा है, वार्ड बॉय का। उनका एक मुद्दा है, वो कह रहे हैं कि एक पिता की 2 संतान है, एक को नौकरी दे दी, दूसरे को नहीं दी। ये दोगला व्यवहार किया गया। प्रयोगशाला सहायक को तो ले लिया गया, लेकिन इनको नहीं। ये तो चलो वो ले लिया, कोई बात नहीं, अच्छा किया, लेकिन वो ये तो सब कोरोना वॉरियर्स हैं।
अपनी मौत को हाथ में लेकर चले थे, राजस्थान की जनता को बचाया था, तो इनका सम्मान मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए। ये कहा किरोड़लाल मीणा बाबा ने कि मैं 1 तारीख से यहाँ पर इनके साथ में 1 दिन के बैठूंगा, किसी प्रकार की